राम राम जी सारे ने। ताज के व्लॉग की शुरुआत हो जाए रसोई के काम के साथ। मीठी मीठी ठंड पड़ने लग गई। मैंने काट लिया अपना एक पतला सा शाल, स्टोल कह लो, शाल कह लो, कुछ भी कह लो। थोड़ा सा फैशन है, मैं बोलो तो भाई स्टोल है ये, ना तो छोटे वाले शाल है ये, या खेसी कह दो। खेसी जो सूत की हुआ करती पहले बोला करते, ये है छोटे वाले शाल, पतले से नरम नरम हो है। इनमें चुन्नी की चुन्नी बाजा है, शाल की शाल बाजा है। तो यो काट लिया था क्योंकि सुबह शाम की लगन लगी थी थोड़ा थोड़ा ठंड। चुन्नी ना ओढ़ी जाती, चुन्नी बना रख और ओढ़े बना रुका नहीं जाता, क्योंकि सुबह सुबह इसी सिड़क सी लग है। फिर हो जाए थोड़ी सी खांसी जुकाम की पहले लड़े आता ही ठंड भी से दिया करे, जाती ठंड भी से दिया करे। तो मैंने आज बेल्ट खोला था तो एक अपने लिए काढ़े लिया था। यो मेरा सारा जाडा ही लिकड़ा रहेगा और साल साल तो धरे रहेंगे। फिर मेरा उनका तो नंबर आता है कोने बेरा ना क्यों बारिश आती तो जाना को ना उनका मशीन पर बैठी बैठी इतने मोट सारे मशीन पे उड़ बैठे नहीं जाते। यही सा है चाहे इसने मशीन में घुमा ली चाहे कुछ घुमा ली, यूँ का नहीं हो रहा है। सारे सूटा पर चल जाए। ये इसमें कई रंग है, हल्के हल्के कई रंग हैं, ये सारे पर चल जाए है। जहाँ तो मैं इससे न बत्ती रखा करूँ। फिर सुबह के काम को निपटा कर न मन लगाया, पहले तो मलाई में खट्टा लगाया, फिर अपने बर्तन भांडे सारे खाली करे, फिर ये बर्तन भांडे मांजे, फिर सारे का झाड़ू झाड़ू लगाई। एक बार का तो निपटा लिया करूँ। मोटा मोटा जो है नहाना रह जाया कर, मेरा खाना रह जाया कर, वो मैं मशीन के हिसाब से देखा करूँ कौन सा का अगर ये वाला काम करके काटन का है या सिमन का है या थोड़ा सा यो करके न जब नहाइए नहान का और मेरा खाने का जब चलिया कर, क्योंकि नहा कर न फिर मैं रोटी खा ली हूँ। तो यो काम तो नहीं चले जा है, तभी मैं नहाया करो धोया करो। कपड़े रोज़ धोती नहीं, कपड़े तो मैं कई दिन में धोया करूँ, कई दिन लग जाए हैं, क्योंकि मशीन के काम में टाइम नहीं लगता है। कहीं दिखा नहीं दिखा, बीच बीच में उठ कर ना वो एक एक चीज़ करनी ना, फिर मशीन पर काम नहीं बनता। उड़े सी गंदा पड़ा है, उड़े तो नहीं उठाया, उड़े सी दो बर्तन गंदे पड़े हैं, दो चार हो गए उनने फिर मान जाए, इकट्ठे बर्तन मन जाए, इकट्ठा है सारा काम हुआ है। बार बार नहीं उठा जाता है मशीन पर, बार बार उठ कर ना उस काम में बरकत नहीं होती। मशीन सिलाई के काम में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं होगी अगर आपने बार बार उठोगे। इस पर तो लगातार 2-3 घंटे तक बैठना ही पड़ेगा। जब आपने करे और कुछ काम दिखेगा, कटिंग करे और होता है जल्दी जल्दी बन जाएगा। फिर मैं बैठी मशीन पा कर ना मैंने बनाया कि ब्लाउज़ के बैक साइड का गला, बहुत सुंदर सा गला डिज़ाइन बनाया था। इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं अपने यस कॉर्नर पर डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप देख लियो, वहाँ भी जाकर आप देख सको हो। और यहाँ भी यूँ ला लो सारी अपलोड डे होगी है या सारी ये डल जाएगी इस पर भी जितनी है के मेजरमेंट हो है के वो है। और नए नए डिज़ाइनर की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर न देख लियो। फिर एक कुर्ती सिलनी थी, घेरा मोड़ना रह रहा था, रात में सिल कर सोई थी इसने, तो मैं इसका घेरा मोड़ना रह रहा था तो मैंने इसका घेरा मोड़ा था। फिर देखो तागा टूट जाए मशीन का तो क्यों कर करा हमें, थोड़ा सा पीछे चलाना चाहिए इसने मशीन इस तरीके से, थोड़ी सी तागा पाछे न निकलना चाहिए। जब हम कपड़े ने नीचे तो मशीन के नीचे तो काट है तो हमारी सुई का तागा बार बार ना निकलेगा ना टूटेगा। इस तरीके से आप काट दो। फिर मैं लागी प्रेस करने, जो कटिंग करने थे मैंने पहले लाइनिंग का करी। ये बनारसी प्रिंट से के कपड़े हो हैं और थोड़ी सी शाइनिंग के हो हैं। कौन सा कपड़ा हो, यो चंदेरी हो है, सिल्क हो है, के हो है, पता ही नहीं क्या हो है। और यो तय जो जितता है मुड़गी वह तय तय प्रेस तय बिना सीधी होकर देती, करे जाओ रगड़े जाओ। मैं तब प्रेस का मिलता है गणाई काट दूँ। एक आधी बताइए प्रेस करे जाओ, एक आधी बता चलती भी रह जाए नहीं, बिना मेरा पास चलता कितनी देर होगी इसमें चलती ना, लाइटें जल जाती इसमें बेरा लग जाए ना, लाइट ना जलती हो तो मैं बेरा ही ना चल लगा प्रेस चलती है छोड़ दी, क्योंकि बार बार कदे इंटरलॉक की टांगनी पड़ा है, कदे प्रेस की टांगनी पड़ा है, नहीं चले जा है। फिर मैं लगी थी ना कटिंग करन, क्योंकि स्विच एक का है, उस समय प्रेस का टांगू, उस समय इंटरलॉक का टांगू हूँ तो भूल जाऊँ उसने, फिर कौन सा टंग गया कौन सा ना टंग गया, कौन सा रह गया। फिर ये जो एक प्रेस करे थे तीनों एक सेम प्रिंट, मतलब डिज़ाइन भी सेम था, कपड़ा भी सेम था। ये देखो इस तरह की जो कुर्ती आ जाए ना, ये सारी 2-3 कुर्ते ये एक ही जैसे थे, एक ही क्लाइंट के थे, एक का जैसे थे, रंग न्यारा है बस। तो ये एक दिशा है, ये इनमें ब्रोकेट के बूटी सी नीचे बॉर्डर, इसकी लेंथ करनी है हमने कम। तो इसमें इस तरीके की जो हम कुर्ती बना है इनमें बहुत ना समस्या है, तो इन्हें क्यों करें। इसकी लंबाई नाप ले पहले आप कितनी है, पहले गला देखो, गला की
कितना ही गहरा है कितना डीप आपने तैयार करना है। अगर गले में गुंजाइश ऊपर तक काटने की तो थोड़ा सा गले में का करो। फिर नीचे तक ये देखो यहाँ मैंने करना है 40, जहाँ मेरी उंगली का निशान है मैंने 40 ये तैयार करना है। और इसकी लंबाई है मेरे ख्याल से 48 लंबाई है इसकी। अगर थोड़ा हो तो यूँ फोल्ड कर कर ना, यूँ फोल्ड कर कर हम यहाँ सिलाई लगा दिया कर, अगर थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो तो, और फिर यूँ सेट हो जाए बॉर्डर हमारा। लेकिन इसकी लंबाई है बहुत ज़्यादा और लेंथ करनी है बहुत कम। 40 तो मैं इस बॉर्डर के चक्कर में ही कर रही हूँ ना, तो 38 ही का तैयार करनी है, 38 या 39 ना, तो मैं 40 कर रही हूँ। तो इस तरीके तो आप इसना कर सको हो। ये देखो मेरा खिलारा खंड रहा है, कटिंग मेरी हो चुकी थी। फिर लेकर आनी थी रील नहीं थी। डिब्बा भी ले आई, रोज़ ले आऊँ हूँ, जब भी रंग मिल के ही नहीं देते हैं, चाहे कितने ले आओ डिब्बे, जब तो डिब्बे ना लाने चाहिए। डिब्बे ले आए तो फिर बंद जाओ, उसमें कई रिलती सी हमें नहीं धरी रहे हैं, कम ना आती। फिर भी मिलानी पड़ा रंग इतने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रंग भी। भाई काम करते करते मन हो गई थी शाम। ये देखो रात के बज गए थे 10:30 और मन ने बनाए थे आज अपने थे मीठे जो है हाथ के थोड़े और जो बनाए थे। ये देखो 10:05 हो गए हैं और मैं बस लग रही थी बस थोड़ी देर बाद। भाई मैं लेट गई थी। फिर एक सुबह उठी, सुबह का काम ज़रूरी करके ये देखो रात ने ये बनाया था कमीज शर्ट बनाई थी, इसका प्लाजो दिन में बना दिया था कल। ये बाजू का डिज़ाइन बनाया है, इसका पफ वाली स्लीव्स और कट वर्क का काम है। जो फ्रंट का जो डिज़ाइन कपड़ा है प्रिंट है वही मैंने इसमें कट वर्क में डिज़ाइन दे दिया है और बीच में होगी प्लेन। और बैक साइड का भी इसी तरह का कट वर्क का डिज़ाइन है, बिना डोरी के ही, इतना डीप कहीं भी नहीं जाएगा ना गिरता है। और इसके प्लाजो पे भी ऐसा ही डिज़ाइन दे दिया है, इस ब्रोकेट बनारसी वाले कपड़े का ही प्लाजो पे भी यही डिज़ाइन दे दिया। बनाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी इस तरह का बना सको हो। ये देखो एक कुर्ती यहाँ तैयार हुई थी, या इनर की है, या भी इसमें फ्रंट और बैक सारी प्लेट है। तो ये आज के ब्लॉग में इतना ही।